तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके मॉर्निंग के सुबह 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र सीरीज की वोकेबलरी सीरीज आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जिसमें से आपकी क्लास नंबर आज की सेशन पे 33 होने वाली है। जैसे कि ऑलरेडी आपकी 32 क्लास यहाँ पर हो चुकी है। अगर आपने 32 क्लास वोकेब की नहीं देखा तो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है वोकेब का सेक्शन। और जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के 8 बजे यहाँ पे आपके लिए ब्रह्मास्त्र 2.0 हमने न्यू बैच स्टार्ट किया, जो आपका वोकैब की प्रैक्टिस बैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो रात में 8 बजे आप जुड़ना नहीं भूलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। तो जैसे कि आज की क्लास जो होने वाली ये आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो एग्जाम के लिए आपके सफिशिएंट यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे जो सेशन आपका आज का होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंड आइडिया एंड फ्रेज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे आज का जो आपका पहला वर्ड होने वाला है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब अगर आपको पता है तो फटाफट बताना है और कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब आपको देना है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। हमने एक रूट वर्ड आपको याद करा था, डेमो। डेमो का मतलब रूट वर्ड क्या होता है, पीपल मतलब लोग। और नेशंस का मतलब क्या होता है, आपके जो शैतान लोग होते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके शैतान लोग होते हैं, मतलब शैतान बोलते हैं एक तरीके से। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब आपको पता चला क्या होता है, शैतान। जो डेविल होते हैं, डेविल कैसे होते हैं, शैतान लोग होते हैं। पोर्ट्रेरी मतलब क्या होता है, ये भी आपके शैतान लोग होते हैं। इविल मतलब क्या होता है, बुराइयां। इविल का मतलब कहता है बुराइयां। बुराइयां जिसके अंदर होंगी वो कैसा होगा, शैतान बंदा होगा। तो उसी हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। तो एक वर्ड आपको यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हुआ मॉर्निंग का सुबह का डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मेरे साथ मिलकर आपको बताना है क्या होता है इसका मतलब। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, आपके जो लोग शैतान होते हैं जिससे आप डरते हैं, वर्ड बोल सकते हैं आप डेविल, पोर्टेरी बोल सकते हैं, एविल बोल सकते हैं। एविल का मतलब कहता है बुराइयां, जिसके अंदर बुराइयां होती हैं वो बंदा कैसा होता है, शैतान होता है। तो ये वर्ड आपका डिस्कस हुआ मॉर्निंग का सुबह, पहला वर्ड यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हो पाया आपसे। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। अगला वर्ड आपको मिलेगा कॉन्फ्लैक्ट। कॉन्फ्लैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लैक्ट का मतलब किसी भी चीज में कॉन्फ्लैक्ट हो गया, कौन से फ्लैट में आप मिक्सअप कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक दूसरे में मिलाना। क्या करना, मिलाना। तो कॉन्फ्लैक्ट का मतलब आपको पता चला क्या होता है, मिलाना। ठीक है, यहाँ पे पता चला एक दूसरे में मिक्स कर देना। ठीक है, यहीं पे इसके अदर वर्ड देखेंगे कॉन्फ्लैक्ट के। मिक्सअप करना, किसी भी चीज को एक दूसरे में मिक्सअप कर रहे, मिला रहे। मर्ज करना, कॉन्फस करना। कॉन्फस का मतलब भी क्या होता है, एक दूसरे को मिलाना एक चीज में। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपका यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड आपको मिलेगा क्लॉक्स। क्लॉक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप क्लॉक्स के अंदर, जैसे कि देखा होगा सुई जो घड़ी होती है वो उसके अंदर छिपी होती है। तो क्लॉक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छिपाना, हाइड करना, मास्क लगाना, उसको कंसील करना, डिस्गाइज करना। डिस्गाइज का मतलब भी क्या होता है, छिपाना। तो ये भी वर्ड आपका यहाँ पे डिस्कस हो पाया। अब चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर, फटाक से यहाँ पे मूव करेंगे हम। अगला वर्ड यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉन्डेनिंग। कॉन्डेनिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्डोनिंग है तो जिसे आप कॉन्डोन कर रहा है, तो जिसे इग्नोर करते हैं आप, मतलब जिसे नजरअंदाज करते हैं। तो कॉन्डेनिंग का मतलब क्या होता है, नजर अंदाज करना। क्या होता है, नजर अंदाज करना। ठीक, इग्नोरिंग वर्ड आप बोल सकते हैं। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा बिल्कुल डिसेंट है तो वो बंदा कैसा है, मतभेद करता है एक दूसरे में, मतभेद करना। डिसेंट लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में मतभेद करते हैं। डिस्कॉर्ड बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी क्या होता है, मतभेद करना। ठीक है, ये भी वर्ड आपका डिसेंट यहाँ पे डिस्कस हुआ। अगला वर्ड मिलेगा अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप अनटेनेबल है, जो चीज आपकी बदलने लायक है, जो चीज आपकी बदल जाती है, चेंजेबल, जिसे हम बदल सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनटेनेबल बोलते हैं। चेंजेबल वर्ड यूज कर सकते हैं। अनस्टेबल मतलब जो चीज आपकी स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब एक जगह होना, अनस्टेबल मतलब जो चीज एक जगह आपकी नहीं हो पा रही है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे समझना था अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब क्या था, कोई चीज आपकी बदल रही है जिसे हम बदल सकते हैं, चेंजेबल कर सकते हैं, अनस्टेबल कर सकते हैं। ठीक, ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा कॉन्टोर। कॉन्टोर का मतलब क्या होता है, कॉन्टोर, काउंटर को क्या करते हैं आप, रूपरेखा देते हैं। जैसे कि दुकानों में देखा होगा जो आपका काउंटर होता है उसे हम रिलेट करेंगे कॉन्टोर वर्ड को। कॉन्टोर इक्वल टू काउंटर। काउंटर को क्या करते हैं, एक रूपरेखा देते हैं उसे।
आउटलाइन देना, डिजाइन देना किसी को, ठीक है, रूपरेखा देना। तो कॉन्टोर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रूपरेखा देना, उसे डिजाइन में देना, आउटलाइन उसमें देना, ठीक है, ये भी आपका डिस्कस हुआ। अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या था, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को आप प्रो कर रहे हैं, नोग्नोसिस कर रहे हैं, तो किसी भी चीज को आप भविष्यवाणी बताना, फ्यूचर बताना, उसका फ्यूचर बताना। तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या था, किसी भी व्यक्ति की फ्यूचर बताना, भविष्यवाणी बताना। फॉरकास्ट बोल सकते हैं, फॉरकास्ट का मतलब क्या था, भविष्यवाणी बताना, ठीक। अगला वर्ड देखेंगे प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में पहले से घटित होना उस चीज में, तो वहां पे आप प्रीसीडेड वर्ड यूज कर सकते हैं, जो चीज पहले घटित हो चुकी है आपके, ठीक है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड देखेंगे ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब क्या था, किसी भी चीज को देरी से करना, डिले बोल सकते हैं, बिलेटेड मतलब देरी से काम करना। ओवरड्यू मतलब क्या होता है, किसी भी काम को देरी से करना, ठीक है, डिलेड बोल सकते हैं, बिलेटेड बोल सकते हैं, ठीक। तो ये भी वर्ड आपका यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हो पाया। अब अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नजर आने वाला है इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में आए हुए वर्ड है वो आप पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वर्ड देखेंगे जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी जेन्युइन है तो वो चीज आपकी क्या है, रियल है, वास्तविक है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, रियल होना वो चीज, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे आप देखेंगे जेलवस। जेलवस का मतलब क्या था, किसी भी चीज में आपका जोश आना, आप पैशनेट है, किसी काम के प्रति पैशनेट है, जोश है, इंथुसियास्टिक है आप, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी भरी हुई है, आप उस काम के प्रति बिल्कुल जोश भरे हुए हैं। तो ये भी वर्ड आपका क्लियर हो। यहीं पे देखेंगे इनकलकेट। किसी भी चीज में इनकलकेट कर देना, कोई भी चीज आपकी क्या हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे बोल सकते हैं, मन में बैठाना या किसी भी चीज को समझाना। इनकलकेट का मतलब क्या था, किसी भी चीज को समझाना, ठीक है। तो ये चीज आपका LIVE लिव। लिव का मतलब क्या था, आपका जीवन जो होता है, लाइफ। लाइफ LIFE लाइफ, लाइफ ये होता है आपका जीवन, और लिव LIVE लिव, लिव मतलब रहना, ठीक है, ये भी आपने डिस्कस। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे परसुएड। परसुएड का मतलब क्या था, परसुएड किसी को पर लगाकर सुएड कर देते हैं, आप उसकी क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। तो परसुएड का मतलब क्या होता है, चापलूसी होता है। क्या होता है, चापलूसी होता है। यहीं पे अदर वर्ड देखेंगे परसुएड से कॉक से देखेंगे हॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं हॉल्ट में, लेकिन उसकी चापलूसी लगाकर कर रहे हैं। फ्लटर का मतलब भी क्या होता है, चापलूसी। तो परसुएड वर्ड आपका यहाँ पे जैसे कि आपको समझ में आया, इसका मतलब क्या होता है, चापलूसी, ठीक। ये भी आपके वर्ड यहाँ पे डिस्कस है। अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे हम, यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर, जैसे कि देख सकते हैं आप, बिल्कुल धमाकेदार आपका सेशन चल रहा है। अगला नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, ये भी हमने वर्ड याद करा था आपको, फ्रेज है, किससे, FRAIL फ्रेज। जब आप किसी चीज को फ्राई करोगे, फ्राई करते करते वो चीज क्या हो जाती है, आपकी कमजोर हो जाती है। तो फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर। क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक। यहीं पे अदर वर्ड देखेंगे, फीबल से वीक, फ्रेल बोल सकते हैं। फ्रेल का मतलब हमने याद किया, फ्राई फ्राई करके उसे कमजोर कर देना। ये भी वर्ड आपका फीबल यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हो पाया। अब यहीं पे देखेंगे अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टल में जो लोग होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, दुश्मन। क्या होता है, दुश्मन। इनिमी बोल सकते हैं, इनिमी बोल सकते हैं, इनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन। अनफ्रेंडली बोल सकते हैं, इनिमी बोल सकते हैं, फो मतलब जो बदला लेते हैं, आपके दुश्मन होते हैं। तो हॉस्टल में जो हॉस्टाइल वर्ड होता है, जो हॉस्टल में रहते हैं वो आपके क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। अदर वर्ड यहीं पे आपने देखा अनफ्रेंडली, एनिमी, वो वर्ड देखा, ठीक है, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पे रेडी। किसी भी चीज को आप रेडी कर रहे हैं तो उसे आप क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। प्रिपेयरिंग करना, किसी भी चीज को तैयार करना, वहां पे रेडी बोलते हैं, ठीक। ये भी आपका डिस्कस हुआ। अगला वर्ड देखेंगे इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब क्या होता है, इंसिडियस इक्वल टू क्या होता है, हार्म। हार्म मतलब क्या था, हानिकारक। तो इंसिडियस का मतलब क्या था, हानिकारक। हार्मफुल वर्ड बोल सकते हैं चैटी, जो बहुत ज्यादा चटी चटी करता है वो हानिकारक होता है। परटेंटेशियस, परटेंटेशियस का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक। तो ये सारे वर्ड आपके हानिकारक से यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस हो पाए। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज में अबंडेंट है तो वो चीज आपके लिए क्या है, प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में। फ्लरिश बोल सकते हैं, फ्लरिश का मतलब फलना फूलना। प्लांटीफुल, प्लांट आपका फुल हो गया, आपके पास सफिशिएंट मात्रा में कोई भी अमाउंट आ गया।
एक्सरबीरेट मतलब क्या होता है, कोई किसी भी चीज का पर्याप्त होना। तो अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना। फ्लरिश बोल सकते हैं, प्लांटीफुल बोल सकते हैं, एक्सरबीरेट बोल सकते हैं। ये भी वर्ड डिस्कस हो। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, मैचिंग। आप किसी भी चीज को मैचिंग में कर रहे हैं तो उसे एक जैसा मिला रहे हैं ना, रिजेंबलिंग बोल सकते हैं। रिजेंबलिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मिलाना। यहीं पे अदर वर्ड देखेंगे, पर यूज। पर यूज का मतलब क्या था, किसी भी चीज को पर यूज करें तो उसको पहले चेक करेंगे आप। तो किसी भी चीज को चेक करना, एग्जामिन करना, वहां पे पर यूज वर्ड बोल सकते हैं आप, चेक करना। ठीक, तो ये सारे वर्ड आपके एग्जाम वाले रिलेटेड यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हो पाए। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। अगले वर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाले, जैसे कि हमने पीडीएफ में थोड़ा सा आपको चेंज किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड आस्क्ड एसएससी स्टैनो 2019 में, जितने भी आपके एसएससी स्टैनो में साइनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि आपको पता लगे कि सेशन ये मेरे लिए बेनिफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो ये आपके एसएससी स्टैनो 2019 में पूछे गए जितने भी आपके साइनोनिम्स है वो वर्ड आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि पहला वर्ड आपसे एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया, मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या था, जो बंदा मॉर्टल हो गया वो बंदा कैसे हो गया, डेडली हो गया, मतलब घातक हो गया। ठीक, तो मॉर्टल का मतलब क्या होता है, घातक, डेडली होना, मृत होना, मृत भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपका एसएससी स्टेनो 2019 में ये आपसे साइनोनिम्स का क्वेश्चन पूछा गया। अगला वर्ड पूछा गया आपसे एग्जाम में, हेल्पलेस। हेल्पलेस हैं तो आप क्या है, अभाग्य हैं, मतलब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप हेल्पलेस हैं, अनलकी बोल सकते हैं। ये भी वर्ड पूछा गया। अगला वर्ड आपसे पूछा गया टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब क्या था, किसी भी चीज में आप टेनेसिटी है तो मतलब दृढ़ है, क्या है, दृढ़ है, किसी भी चीज में आप अड़े हुए हैं। फर्मनेस बोल सकते हैं। फर्मनेस का मतलब क्या था, किसी भी चीज में आप अड़ जाते हैं। तो ये भी आपका टेनेसिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एसएससी स्टेनो 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। यहीं पे देखेंगे अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब क्या था, किसी भी चीज में आप अकस्टम्ड हो रहे हैं तो वो चीज आपके लिए क्या आ रही, हैबिट में आ रही। क्या आ रही, हैबिट में आना, आदत में आना। क्या आना, आदत में कोई चीज आना। तो अकस्टम्ड का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपका आदत में आना। हैबिचुएटेड बोल सकते हैं, हैबिचुएटेड बोल सकते हैं। हैबिचुएटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपके आदत में आ रही है। यहीं पे वर्ड आपसे एग्जाम में पूछा गया एसएससी स्टेनो 2019 में, इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, इंथुसियाज्म आपके अंदर बिल्कुल जोश भरा हुआ है। तो यहाँ पे जील वर्ड बोल सकते हैं। जील का मतलब क्या होता है, जोश आना आपके अंदर, पैशनेट होना किसी काम के प्रति। ठीक, ये भी वर्ड आपका यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हो पाया। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए, मंडेन। मंडेन का मतलब क्या होता है, मंडेन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज में मंडेन कर देते हैं। एक चीज कॉमन प्लेस बोल सकते हैं। कॉमन प्लेस का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे मंडेन करना। इस तरीके से हम बोल सकते, किसी भी स्थिति को दर्शाना वहां पे, तो मंडेन बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं सांसारिक। सांसारिक में कॉमन प्लेस जो आपका होता है वहां पे हम बोल सकते हैं वर्ल्ड में। क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड में। सांसारिक, मंडेन का मतलब ये होता है। ठीक, ये भी आपका क्लियर। अगला वर्ड मिलेगा आपको श्रीड। श्रीड का मतलब क्या होता है, श्रीड इक्वल टू क्या होता है, जो बंदा चालाक होता है वो बंदा कैसा होता है, इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट को बोल सकते हैं जुडिशियस। जुडिशियस मतलब जो जज लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट। तो श्रीड का मतलब भी क्या होता है, इंटेलिजेंट होते हैं जो बंदे चालाक होते हैं। ठीक, ये भी आपका डिस्कस हो। अगले वर्ड की ओर चलेंगे फटाक से। अगला नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, सब मर्ज हो गया तो वो क्या हो गया, डूब गया। क्या हो गया, डूब जाना। तो सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूबा हुआ भाग। तो यहाँ पे ड्रॉन बोल सकते हैं। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, डूबना। सिंक का मतलब भी क्या होता है, तैरना, डूबना। प्लंज का मतलब भी क्या होता है, डूबना। तो सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूब गया। ठीक है, वो चीज आपका, ये भी वर्ड आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पे, टेंड। टेंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की आप टेंड कर रहे हैं तो मतलब किसी की ओर झुक रहा है। केयर फोर कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। उसकी देखभाल करोगे तो उसी की ओर झुक जाओगे ना। तो टेंड का मतलब क्या होता है, झुकाव। क्या होता है, झुकाव। ठीक, यहीं पे देखिए व्रिल। व्रिल का मतलब क्या होता है, व्रिल इक्वल टू स्पिन। स्पिन का मतलब क्या होता है, घूमना। तो व्रिल का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को घुमाना। क्या होता है, घुमाना। ये भी वर्ड डिस्कस करो। अगला वर्ड देखेंगे, सडर। सडर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप सडर कर रहे हैं तो उसे दो भाग में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दो भागों में किसी भी चीज को बांटना, वहां पे वर्ड यूज करेंगे आप सडर। सीवियर बोल सकते हैं। ठीक, ये भी आपका डिस्कस। अगला वर्ड देखेंगे, टसल्ड। टसल्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी टसल्ड है, इधर से उधर है, तो वो आपकी क्या है, डिसअरेंज्ड है।
अरेंज्ड का मतलब कहता है कोई चीज आपकी व्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित है, और डिस लग गया तो मतलब वो आपकी सुव्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त है। क्या है चीज? अस्त व्यस्त आपकी वो चीज है। तो टसल्ड का मतलब कहता है कोई भी चीज आपकी क्या है? अस्त व्यस्त है। यहीं पे वर्ड देखेंगे प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी प्रेडिकेमेंट मतलब डिलेमा बोल सकते हैं। डिलेमा का मतलब कहता है कोई भी चीज आपका समझदार नहीं है, प्रेडिकेमेंट है। किसी भी चीज में संकट की स्थिति आना। डिलेमा का मतलब क्या होता है? संकट की स्थिति में आना। तो प्रेडिकेमेंट का मतलब भी क्या होता है? संकट की स्थिति फ्यूचर में आपके आ गई। ठीक, ये भी वर्ड डिस्कस हो। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इरोनवस। इरोनवस का मतलब क्या होता है? यहां से याद करो एरर से। एरर से, एरर का मतलब क्या होता है? इनकरेक्ट, मतलब जो चीज आपकी गलती है। तो इरोनवस का मतलब क्या होता है? गलती होना। इनअक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। इन लग गया तो इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। तो इरोनवस का मतलब क्या होता है? वो चीज क्या है आपकी? अशुद्ध है आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये भी सारे वर्ड आपके एग्जाम में जो आए हुए हैं स्टेनो 2019 में स्टेनो के क्वेश्चन, वो यहाँ पे जैसे कि डिस्कशन। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे आप, नेक्स्ट वर्ड कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब क्या था? किसी भी चीज में आप कंसल्ट कर रहे हैं तो उस चीज में आप क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। क्या करना? किसी भी चीज में डिस्कस करना, बातचीत करना, कंसल्ट होता है वो चीज। ठीक, तो ये भी आपके वर्ड यहाँ पे डिस्कस हो। अब चलेंगे नेक्स्ट पड़ाव की ओर। अगला नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नजर आने वाला होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही हमने आज के लिए रखे हैं। तो आज के सेशन में जो हमने वन वर्ड आपके लिए रखे हुए हैं वो रिलेटेड है किससे? आपके एनिमल। एनिमल, मैमल का मतलब क्या होता है? जानवर। जो जानवरों से रिलेटेड जितने भी आपके वन वर्ड बनने वाले हैं, ये 2 दिन आपके सेशन चलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। 2 दिन में जितनी भी आपके जानवर से रिलेटेड, आपके ग्रुप के रिलेटेड आपसे वर्ड बनेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं 2 दिन के अंदर में। तो जैसे कि पहला यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्वैंस। स्वैंस का मतलब क्या होता है? हंस। क्या होता है? हंस। जो हंस का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी। बेबी को एक तरीके से बोल सकते हैं गर्ल्स का भी समूह होता है। तो हंस का समूह क्या बोलते हैं? बेबी। और गर्ल्स के समूह को भी बोलते हैं बेबरी। ठीक, ये आपका क्लियर हो। अगला यहीं पे देखेंगे नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ टर्मिट्स। अ ग्रुप ऑफ टर्मिट्स, जो ग्रुप आपका होता है किसका? टर्मिट्स का। मतलब टर्मिट्स के एक तरीके से बोल सकते हैं जो आपके वो होते हैं सन्यासी वगैरह जो लोग होते हैं, जो आपके दीमक होते हैं। जैसे कि खेत में देखो अगर दीमक वगैरह लग जाती है जो माटी बहुत सारी इकट्ठा कर देती हैं, तो उनको ग्रुप को क्या बोलते हैं? दीमकों को ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोनी बोलते हैं। कोलोनी बोलते हैं। ठीक, अगला देखेंगे अ ग्रुप ऑफ स्वाइन। स्वाइन का मतलब क्या होता है? जो आपके सुअर लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। अगला देखेंगे अ ग्रुप ऑफ एनिमल और पीपल। ऐसा ग्रुप जो जानवर और लोगों का होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉप। अगला देखेंगे अ ग्रुप ऑफ पपीज पिगलेट। पपीज मतलब जो बच्चे होते हैं कुत्ते, पिगलेट जो सुअर हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? लिटर। उनके ग्रुप को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटर। तो ये सारे आपके वन वर्ड जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुए। आप चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पड़ाव की ओर। अगला यहाँ पे नेक्स्ट सेशन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए क्या आता है? यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि आपके लिए आता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका आता है आइडियम एंड फ्रेज। तो जितने भी आपके आइडियम एंड फ्रेज होने वाले ये आपके एग्जाम में जैसे कि पूछे गए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला आइडियम एंड फ्रेज देखेंगे, बीट्स अबाउट द बस्ट। बीट अबाउट द बस्ट मतलब क्या होता है इसका? किसी भी मुद्दे पर बात ना करना। वहां पे आप आइडियम्स यूज करेंगे, बीट्स अबाउट द बस्ट, डोंट, डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली का मतलब क्या था? किसी भी मुद्दे पर स्पेसिफिकली आप बात नहीं करते वहां पे। ठीक? इसका मतलब ये होता है। ये भी आइडियम आपका क्लियर रहा। अगला आइडियम देखेंगे, अ शॉट इन द आर्म। आर्म का मतलब क्या था? भुजाएं। समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, जिसको क्या करना? साहस देना, उसको भुजाओं में साहस देना थोड़े समय के लिए। तो अ शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है? उसके भुजाओं में साहस देना। समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट देना, साहस देना। ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला देखेंगे पार्ट एंड पार्सल्स। पार्ट मतलब भाग, पार्सल जो आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चीज आपका महत्वपूर्ण भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्ट एंड पार्सल। आइडियम फ्रेज एंड मतलब होता है इसका। तो ये भी आपके आइडियम एंड फ्रेज जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब अगला यहीं पे आइडियम एंड फ्रेज जैसे कि नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, कैच टाइम बाय द फायर लॉक।
कैच मतलब पकड़ना, टाइम समय पर, बाय द फायर लॉक किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी एम को, किसी भी लक्ष्य को एक समय में उसे पकड़ लेना। तो वहां पे आप आइडियम एंड फ्रेज यूज करेंगे, कैच टाइम बाय द फायर लॉक, सीज अपॉर्चुनिटी किसी भी अपॉर्चुनिटी को तुरंत से ग्रैब कर लेना। क्या कर लेना? ग्रैब मतलब पकड़ना, तुरंत से पकड़ लेना उसको एक समय रहते हुए, किसी भी समय रहते हुए अपने अपॉर्चुनिटी को क्या करना? ग्रैब करना उसे। तो वहां पे आप आइडियम एंड फ्रेज यूज करेंगे, कैच टाइम बाय द फायर लॉक। ठीक, ये आपका यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आज के सेशन पे हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वोकैब के रखे हुए थे जो आपके एग्जाम में एसएससी स्टेनो 2019 में साइनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला था इसलिए कि ये हमारे लिए सेशन बेनिफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला, मॉर्निंग का सुबह 6 बजे वाला और रात में 8 बजे आपके लिए हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज का 2.0 बैच यहाँ पे लॉन्च किया है जो आपका वोकैब का प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें से हम क्या करते हैं वहां पे साइनोनिम्स के 5 क्वेश्चन करते हैं आपके प्रैक्टिस, एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करते हैं। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रात के 8 बजे वाला होने वाला है। और ये मॉर्निंग का सुबह आपका वोकैब का जो सेशन चला ब्रह्मास्त्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता रहेगा। ये डेली आपका रेगुलर चलता रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कहते हैं कि कुछ लोग मेहनत तो करते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पागलों की तरह मेहनत करते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पागलों की तरह मेहनत करते हैं। जो पागलों की तरह मेहनत करते हैं वो क्या करते हैं? बर्थडे पार्टी, शादी या किसी रिश्तेदार में जाने के लिए उसको छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं। जो पागलों की तरह मेहनत करते हैं वो इन सब चीजों का त्याग करते हैं। किन किन चीजों का? बर्थडे पार्टी, शादी, अपने दोस्त के घर जाना, रिलेशन जाना, इन चीजों को त्याग करता है जो पागलोपन की तैयारी करता। और जो ऐसे ही मेहनत करते हैं वो इन चीजों को नहीं त्याग करता। तो आपको कैसी तैयारी करनी है? पागल बनकर तैयारी करनी, क्योंकि आपको अपना एम टारगेट अचीव को पाना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना।